ठीक है एवरीवन। ओके, तो स्टूडेंट किसी का ऑडियो ऑन है? तो हम लोग देख रहे थे कि किसी कायरल कार्बन पे अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो कायरल कार्बन तो एसएनटीएच होगा नहीं, क्योंकि sp3 से उस sp3 कार्बन पर पाथ होता ही नहीं है। तो उस केस में रिटेंशन और इन्वर्सन का प्रोडक्ट बनने का मतलब, यानी किसका मतलब, रिएक्शन अकरिंग विथ रिटेंशन या रिएक्शन अकरिंग विथ इन्वर्सन, एक किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया? ए डिफाइन किया गया लिविंग ग्रुप के जाने के अकॉर्डिंग, राइट। लिविंग ग्रुप के जगह पे डायरेक्टली अगर कोई ग्रुप आके बैठ जाता है तो उसको हम लोग रिटेंशन का प्रोडक्ट बोलेंगे, और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में बैक साइड से आता है तो इन्वर्सन का प्रोडक्ट बोलेंगे। करेक्ट ना? मान लेते हैं कल के डेट में मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में सपोज कीजिए ऐसे दिया एक्वस KOH और यहाँ पे मेरा OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल। और सिर्फ मैं बोला कि मेरा यही प्रोडक्ट बना है और कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, ठीक है, ओनली। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि मैंने Cl के रेस्पेक्ट में, देखिए CH3H जहाँ है वहाँ ही छोड़ दिए, डिस्टर्ब नहीं किए। तो आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस एग्जाम्पल में रेफरेंस मॉलिक्यूल बनाने का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे साफ दिख रहा है कि बैक साइड अटैक का प्रोडक्ट है। किस तरफ से अटैक किए हैं? डी की तरफ से। दैट्स वाई कि न्यूक्लियोफाइल मेरा, ये जो OH माइनस से जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो डी के जगह पे आ गया और डी को यहाँ पे भेज दिया। दैट्स वाई अगर यही सिर्फ यही प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? 100% प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? बोलिए भाई। इन्वर्सन, इज इट राइट? इसका मतलब है इस सेंटर पे जो रिएक्शन हुआ इस कायरल कार्बन पे, वो रिएक्शन अकरिंग विथ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। इस रिएक्शन को हम लोग, इस रिएक्शन का फीचर जब लिखते रहेंगे, मतलब इस रिएक्शन का जब स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करते रहेंगे इस टाइप का रिएक्शन का, तो बोलेंगे रिएक्शन अकरिंग विथ इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मेरा न्यूक्लियोफाइल है, एक और सोचते हैं। ए भी बना और ए भी बना, तो इसके अलावा कोई इस कायरल कार्बन पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में, दिस इज माय सबस्ट्रेट ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है क्या आपके पास? सर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन तो है ही नहीं। करेक्ट। IC पर रिएक्शन हो रहा है, तो सबस्ट्रेट में अगर 1 कायरल कार्बन है, IC पर रिएक्शन हो रहा है, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। करेक्ट। तो ए बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो आपको बोला गया है कि अब इस केस में अगर यहाँ पर रिएक्शन होगा तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है, 3 ऑप्शन हो सकता है मैक्सिमम। या तो प्रोडक्ट 100% इन्वर्सन का बनेगा, या तो प्रोडक्ट इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों का बनेगा, और नहीं तो किसी किसी केस में 100% रिटेंशन का। बट वो 100% रिटेंशन का भी मैंने बात यहाँ पे नहीं रखा है, वो कहीं पे एक आध दो रिएक्शन में होता है, उसको बाद में देखेंगे। तो अगर यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बना तो इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? रिटेंशन का प्रोडक्ट। करेक्ट। आइए प्रोडक्ट किस, यस, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन। तो यहाँ देखिए, मिक्सचर प्रोडक्ट का मिक्सचर में रिटेंशन का भी प्रोडक्ट है, इन्वर्सन का भी प्रोडक्ट है। और अगर यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, कितना इंटरेस्टिंग हो गया। मैं यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहा था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ जो मैंने रिएक्शन, हाँ कुछ भी नहीं छूटा है शुभांकर, कुछ भी नहीं छूटा है, लेट मी फिनिश, कुछ भी नहीं छूटा है। यहाँ देखिए, सपोज कीजिए कि एक यहाँ पे हाउ मेनी कायरल सेंटर, हाउ मेनी कायरल सेंटर? 1। तो 1 कायरल सेंटर से 2 ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा, दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमेरिक पेयर है, करेक्ट। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इसका 2 में से मैं वन ऑफ द इनैंसियोमर को लेकर काम कर रहा हूँ। हाउ मेनी? वन ऑफ द ना, दोनों तो नहीं लिए यहाँ पे। फीचर प्रेजेंटेशन में बिल्कुल ये दिखा है, इसका मतलब मैं ऑप्टिकली प्योर वन ऑफ द इनैंसियोमर का लेकर काम कर रहे थे। सबस्ट्रेट में इसका 1 था, बट प्रोडक्ट में जाकर ये 2 बन गया, राइट। वजह रिएक्शन करने का तरीका की वजह से, एक फ्रंट साइड का प्रोडक्ट बना और एक बैक साइड का। तो यहाँ पे था वन ऑफ द इनैंसियोमर पेयर में से, बट यहाँ जो बना है वो आपस में इनैंसियोमेरिक पेयर दिखने लगा, राइट। 2 प्रोडक्ट बना। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? इस केस में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? देयर आर 2 प्रोडक्ट। दोनों के बीच में रिलेशन इनैंसियोमर का। वजह सर कायरल सेंटर 1 है तो कायरल सेंटर 1 रहेगा और प्रोडक्ट 2 रहेगा। कायरल सेंटर 1 है और कंपाउंड 2 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर ही रहेगा और कोई कुछ नहीं रहेगा, करेक्ट ना। और लेट अस सपोज ए अगर 30% बना और ए 70% बना, तब इसी केस में आपसे पूछा जाएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन कितना डेप्थ में आ जाएगा। परसेंट, इस केस के लिए परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। वेरी गुड, 40%, क्योंकि यहाँ ये दोनों एक दूसरे का इनैंसियोमर है, राइट। और यहाँ पे एक टर्म होगा परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन, इज इट राइट। ये आपस में एक इसके बीच में रिलेशन क्या हो गया? इनैंसियोमर का हो गया ना। ये दोनों प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ए और जो प्रोडक्ट बी बना, वो एक दूसरे का क्या है सर? एक दूसरे का इनैंसियोमर है, करेक्ट। इसका 30% है, इसका 70% है, तो इसका 30 को काउंटर कर देगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन किसमें? रेसिमाइजेशन प्रोडक्ट के मिक्सचर में कितना परसेंट हो गया रेसिमाइजेशन? 60%। तो जितना परसेंट रेसिमाइजेशन होगा उतना परसेंट मेरा प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, राइट। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनेगा, नॉट जेईई का, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट मतलब एडवांस में क्या रहेगा? एक ही रिएक्शन दिए, उसमें आइसोमरिज्म भी पूछ लिए, सब करा, सारा बात उसमें क्लियर कर लिए, राइट। तो परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन 60%। तो जितना परसेंट रेसिमाइजेशन उतना परसेंट प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। एंड परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 40%, करेक्ट है ना। ठीक है एवरीवन, चलिए इसको हटाएं। तो यहां तक समझ में आ गया शुभांकर? 1 मिनट और हाफ मिनट से कुछ नहीं होता है। आप एक बार फ्लो में आइएगा ना, बोलते रहिएगा, क्योंकि मैं इतना बात, एक ही बात को इतना बार रिपीट करते रहता हूँ, को ऑटोमेटिक आप पकड़ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो गया? क्या बोले? रेसिमाइजेशन का क्या डिफिनेशन था? इनैंसियोमेरिक पेयर में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को काउंटर करता था, इफेक्ट को। तो इसका 30 मॉलिक्यूल इसका 30 मॉलिक्यूल को क्या करता है? काउंटर। तो टोटल कितना इनएक्टिव हो गया? इसका 30 या इसका 30 दोनों मिलकर इनएक्टिव हो गया ना, 60 हो गया इनएक्टिव। 100 मॉलिक्यूल्स है, उसमें 30 मॉलिक्यूल इसका है और 70 मॉलिक्यूल इसका है। बट इसका एक को काउंटर करेगा, तो इसका 30 को काउंटर कर दिया, तो टोटल कितना काउंटर हो गया? एक दूसरे से ख़त्म हो गया ऑप्टिकली,
60, बचा कितना 40, राइट। और जो 40, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो 40 बचा वो किसके वजह से एक्टिव था, रिटेंशन का प्रोडक्ट की वजह से या इन्वर्सन का प्रोडक्ट की वजह से, इन्वर्सन। अब एक मिनट रुकना है, सुनते रहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि रैंडम मैं लिया हूँ, एक्चुअली मुझे इस बात का पता है कि किसी कायरल कार्बन पे अगर रिएक्शन होता है तो रिटेंशन, ये मुझे पता है और आपको भी पता हो जाएगा जब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन में कहीं हम पढ़ाऊँगा, ठीक है। बट मुझे बात पता है कि जब किसी कायरल कार्बन पे रिएक्शन होता है तो रिटेंशन का प्रोडक्ट इन्वर्सन से कभी ज़्यादा नहीं होता है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए इसको जानबूझ के ज़्यादा रखा था, ठीक है। एक बात आप लोग को याद है एवरीवन, मैं वाल्डन इन्वर्सन जब पढ़ाना स्टार्ट किया था पिछले क्लास में तो आपको क्या बताया था, किसी कायरल सेंटर से डायरेक्टली 4 बॉन्ड में से अगर कोई भी बॉन्ड अगर नहीं ब्रेक होता है, किसी 4 बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो क्या उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, उस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। ये पहला पॉइंट यही था, राइट। और दूसरा पॉइंट था कि किसी कायरल कार्बन पर रिएक्शन होता है, 4 बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर 2 बात होगा, रिटेन रहेगा नहीं तो इन्वर्ट रहेगा। बट उसको मैं आर और एस से कोरिलेट नहीं किया, उसको रिटेंशन और इन्वर्सन को मैं डिफाइन किया फ्रंट साइड अटैक और बैक साइड अटैक, किसके रेस्पेक्ट में, लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। चलिए देखिए, स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने सबस्ट्रेट लिया उसमें कितना कायरल सेंटर है, 2। और न्यूक्लियोफाइल बोला और मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आप डिफिनेशन जानते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा या होगा, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको लिविंग ग्रुप देखना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप यहाँ पे इतना क्या हाइड्रोजन और अल्काइल लिविंग ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नहीं बोले हैं अभी सोचने के लिए। तो लिविंग ग्रुप तो आपको डिट्टो यही दिख रहा है, राइट। इसका मतलब जो भी बॉन्ड ब्रेक होगा इस कायरल कार्बन का होगा। मैंने ऐसा एग्जांपल ही आपके लिए सेट कर दिया कि सर ये तो श्योर हो गया। जैसे होता है सबसे पहले तो डायलेमा कन्फ्यूजन ये रहता है रिएक्शन में बच्चों को कि रिएक्शन होगा कहाँ पे, राइट। अब तो कम से कम धीरे धीरे बातों को पकड़ पा रहे हैं कि अच्छा रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, रिएक्शन इस कार्बन पे होगा। इतना बात समझ पाए। चलिए, और रिएक्शन अगर इस कार्बन पे होगा तो क्या इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड ब्रेक होगा? जाना इसको है तो टूटेगा या बनेगा ये तो इन्वॉल्व भी नहीं होगा। तो क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज होगा या जैसे है वैसे ही रह जाएगा? सर जैसे है वैसे रह जाएगा, राइट। और इस पे मैक्सिमम कितना बात हो सकता है? मैक्सिमम 2 ही बात हो सकता है ना सेंटर पे, या तो रिटेंशन का नहीं तो इन्वर्सन का। तीसरा तो कोई बात हो या तो 2 ही बात हो सकती पॉसिबिलिटी है, रिटेंशन और इन्वर्सन। अब उसमें हम लोग तोड़ देंगे तो इसमें 4 बात ऐसे हो सकता है, 100% इन्वर्सन, रिटेंशन प्लस इन्वर्सन और 100% रिटेंशन, यही हो सकता है। 3 बात हो सकता है, राइट। तो मैंने बोल दिया कि इस सेंटर पे अभी के लिए आप मान लीजिए, लेट अस सपोज इस सेंटर पे रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है।
बट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहेगा आप लोग को कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि रिटेंशन होगा या इन्वर्सन होगा या 100%। तो आपको जब रिएक्शन में कहीं आगे बढ़ते रहेगा तो आपको भी पता चल जाएगा। मैं वहाँ पे लिखवा दूंगा कि कहाँ पे 100% रहेगा, कहाँ पे दोनों होगा, ठीक है। और एक बात तो आपको पता चल ही चुका है कि SN2 में 100% इन्वर्सन होगा। क्या मैंने सही बोला? SN2 में बिल्कुल 100 में बैक साइड से अटैक होता है लिविंग ग्रुप को आउट करने के लिए, तो उसमें 100% इन्वर्सन होगा। रिटेंशन का चांस है SN2 में? No। चलिए, तो यहाँ देखिए, एक की कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन, एक कौन सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन। वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्सन। बट मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट? वेरी गुड, बोथ आर डाइस्टीरियोमर। अब सोचे कि जानबूझ के मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि अगर एक ही कायरल सेंटर वाला रहता तब तो आपको लगता कि अच्छा इन्वर्सन और रिटेंशन दोनों का दोनों आपस में ऑलवेज इनएंशियोमर रहेगा, शायद ये बात आपके माइंड में बैठ जाता। बट वो कब, जब एक ही कायरल सेंटर रहेगा तब वहाँ पे इनएंशियोमेरिक पेयर रहेगा। अगर दो कायरल सेंटर रहेगा, हाउ मेनी कायरल सेंटर, इनडायरेक्टली मैं थोड़ा सा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया रिएक्शन में कईएम का, अरे राइट प्लेस था थोड़ा सा समझाने का। तो अगर दो कायरल सेंटर रहेगा और रिएक्शन एक ही कायरल सेंटर पे हो रहा है और दोनों चांस अगर है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दो प्रोडक्ट बनेगा। बट ये दोनों प्रोडक्ट आपस में इनएंशियोमर नहीं रहेगा। और जब इनएंशियोमर ही नहीं रहेगा तो क्या है, यहाँ पर रेसिमाइजेशन का टर्म आपसे पूछेंगे, ये भी क्या है, आपको ये दोनों इंडिविजुअली एक्टिव रहेगा, राइट। इनएंशियोमेरिक पेयर एक दूसरे को काउंटर करता है, इसलिए ओवरऑल मिक्सचर आपका एक्टिव ही रहेगा। रेसिमाइजेशन रहता तब परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन का टर्म यूज होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? इसका मतलब दोनों आपस में क्या रहेगा, डाइस्टीरियोमर रहेगा। अब तब पूछ देंगे, इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया जाएगा। देखिए कम से कम तो 6 मार्क्स एडवांस में डिजर्व करेगा। 2006 में मुझे 6 मार्क्स इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन होगा और दोनों चांस है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आंसर 2, करेक्ट। एंड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे देन हाउ मेनी कंपोनेंट वी गेट, 2, क्योंकि डाइस्टीरियोमर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट रहता है। इसका मतलब ये जो मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट मिला, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट का मिक्सचर, उसको हम लोग बहुत सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से सेपरेट कर देंगे, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 और नंबर ऑफ कंपोनेंट आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ऑल्सो 2, इज इट राइट। इसका मतलब अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितना कंपोनेंट वी गेट, 2 कंपोनेंट। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, तो वन ऑफ द कंटेनर में ए जाएगा और दूसरे कंटेनर में बी जाएगा, मतलब इसको हम लोग सेपरेट कर पाएंगे, इज इट राइट। तो यहाँ से मेन थीम एज ए टीचर मुझे सिखाने का क्या था, मेन थीम था कि इस बात को ऐसा नहीं कि 100% अपने माइंड में बैठा लीजिए कि रिटेंशन और इन्वर्सन किसी कारण पे होते रहेगा तो ऑलवेज प्रोडक्ट इनएंशियोमेरिक पेयर ही रहेगा, मे और मे नॉट, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, रिटेन रहा, जैसे था वैसे रहा। क्यों रहा? क्योंकि इस पर रिएक्शन ही नहीं हुआ है, तो इसका इससे डायरेक्टली 4 बॉन्ड कोई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो जो अरेंजमेंट स्पेस में था वही अरेंजमेंट रह गया। और जब इसका कॉन्फिगरेशन एज इट इज रह गया तो क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? और जब तक एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं रहेगा तब तक इनएंशियोमर या मेसोमर बोल पाएंगे, और जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा वो क्या होगा, डाइस्टीरियोमर होगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग इन्वर्सन और रिटेंशन बहुत सही से आप समझ गए हैं, और कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गया होगा।
अब लिखिए, केसेज वेयर बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अकरिंग साइमल्टेनियसली। केसेस वेयर बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म अकरिंग साइमल्टेनियसली। वैसा केस जहां पे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हो रहा हो मॉलिक्यूल में, करेक्ट। आप में से और किसी को किसी टॉपिक का प्लेलिस्ट फाइल चाहिए? चलिए, तो इसको आगे यहाँ देखिएगा, इसको आगे समझाने से पहले आप मुझे बताएं तो टोटल कॉन्फिगरेशनल डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कॉन्फिगरेशनल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। यस। तो मान लेते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों हो रहा हो, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर है 2 और उसमें ऑप्टिकल आइसोमर है 4, तो कॉन्फिगरेशनल कितना? मतलब मैंने आपको सिखाया नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है वो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। हाउ मेनी कॉन्फिगरेशनल? चार ही रहेगा। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस एंड ऑप्टिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल 2 है और ऑप्टिकल 4 है, तो टोटल कॉन्फिगरेशन कितना? मतलब जनरल, देखिए जनरल जो जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानते रहेगा उसको सिर्फ अगर ऐसे बोलेंगे कि स्टूडेंट कॉन्फिगरेशनल का 2 पार्ट है, ज्योमेट्रिकल एंड प्लस ऑप्टिकल, इसका 2 इसका 4, तो कॉन्फिगरेशन कितना? तो सिंपल सा मैथमेटिक्स करेगा ना भाई इनिशियली। शुरू में तो ही लगेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही थ्योरी पढ़े हैं कॉन्फिगरेशन का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो खुशी का ठिकाना रहेगा। 2 + 4 = 6, बट करेक्ट आंसर इज 4। कॉन्फिगरेशनल कितना? 4। अभी नहीं सिखाया नहीं, अभी लिखना नहीं है, जस्ट मैं थॉट बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे है कि वेन, और उसको मैं प्रूफ करूँगा अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेके। इसका मतलब वेन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, देन ऑप्टिकल अफेक्टेड बाय ज्योमेट्रिकल बट ज्योमेट्रिकल नॉट अफेक्टेड बाय ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब निकालते रहेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिकल इंक्लूड हो जाएगा, उसी में कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब 4 में ये 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, समझे? तो पहला पॉइंट लिखिए, when geometrical and optical both are occurring simultaneously, then when geometrical and optical both are occurring simultaneously, then optical isomer affected by geometrical, then optical isomer affected by geometrical but geometrical not affected by optical. Optical isomer affected by geometrical isomer, but geometrical isomer not affected by optical isomer. ठीक है? Second point, when both are occurring simultaneously,
then total configurational isomer becomes equal to total optical isomer. Then total configurational isomer becomes equal to total optical isomer. बोलिए ये बात मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो इसका मतलब है कि टोटल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, इट मीन्स व्हाट कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के अंदर घुसा हुआ है, कॉमन आ गया है, राइट? चलिए अब यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं. कायरल सेंटर 1 से यहाँ देखिए, पहले चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट. हाउ मेनी कायरल सेंटर? तो कायरल सेंटर 1 है और यहाँ पे ज्योमेट्रिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब प्योर ऑप्टिकल आइसोमर में हो रहा है, राइट? देन ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू कितना रहेगा? 2 रहेगा, करेक्ट? हाउ मेनी कायरल कार्बन? यस, इसमें सब लोग समझिएगा, एवरीवन. कायरल कार्बन तो एक ही है, राइट? तो हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर? अब हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब आंसर हो जाएगा 4 बजा ऐसे. और ये आंसर मैं आप ही से ले लूँगा, डोंट वरी. ज्योमेट्रिकल के टर्म में इसको सिस बोलिएगा या ट्रांस बोलिएगा? बोला कीजिए भाई सब लोग. हाँ, इसके अबाउट ज्योमेट्रिकल तो होगा ना, सिस नहीं तो ट्रांस, करेक्ट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ए ग्रुप और ए ग्रुप को आप सेम ग्रुप बोलेंगे या डिफरेंट ग्रुप बोलेंगे? डिफरेंट ग्रुप. अगर इस ग्रुप का नाम G1 बोलते हैं तो क्या इसका G1 नाम बोलेंगे या G2 बोलेंगे? G2. इसका मतलब है कि यहाँ पे कायरल सेंटर तो 1 था, बट ये 1 कायरल सेंटर बिहेव एज 2 कायरल सेंटर. 2 अलग अलग कायरल सेंटर ऐसा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर नहीं, 2 अलग अलग कायरल सेंटर का पॉसिबिलिटी दे रहा है. एक सीस वाला कायरल सेंटर और एक ट्रांस वाला कायरल सेंटर, राइट? इसका मतलब यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि 1 कायरल कार्बन बिकम्स 2 कायरल कार्बन. मैंने बोला दिस इज द कायरल कार्बन. यहाँ इसमें कायरल कार्बन 1 है, बट किसका कायरल कार्बन 1 है? सीस के लिए कायरल कार्बन 1 है, राइट? और तो यहाँ का इस एक कायरल कार्बन और एक कायरल कार्बन, क्या दोनों सेम टाइप ऑफ कायरल कार्बन है? दिस इज नॉट अ सेम टाइप. सेम टाइप बोलेंगे? यहाँ पे Cl है, H है, CH3 है और सीस वाला ग्रुप है. यहाँ पे Cl है, H है, CH3 और ट्रांस वाला ग्रुप है, राइट? तो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम था, बट स्ट्रक्चर वाइज क्यों देखेंगे भाई? आप पढ़ रहे हैं कौन स्टीरियो आइसोमर, तो इसके ये स्ट्रक्चर वाइज ग्रुप सेम है, बट क्या कॉन्फिगरेशनली एक ग्रुप सेम है, एक ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है, राइट? दिस इज द रीजन कि यहाँ पे लुक्स लाइक कायरल कार्बन 1, बट एक्चुअली एक कायरल कार्बन 1 2 कायरल कार्बन जैसा, 2 अलग अलग कायरल कार्बन जैसा बिहेव कर रहा है, एक सिस के लिए और एक ट्रांस के लिए, करेक्ट? तो इसमें इस सिस वाले के वजह से कितना मिलेगा? 2 R और S, और ट्रांस वाले की वजह से भी तो मिलेगा 2 R और S. तो सिस का 2 और सिस के वजह से 2, राइट? और ट्रांस के वजह से भी 2 बन गया.
तो सिस का 2 ऑप्टिकल आइसोमर और ट्रांस का 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, राइट। समझे नहीं समझे? इसका मतलब है किसके वजह से, अगर ये नहीं रहता, यहाँ पे अगर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता तो क्या यहाँ पे 4 बन पाता या 2 ही रहता? तो किसके वजह से इसका ऑप्टिकल आइसोमर ज़्यादा हो गया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने की वजह से, राइट। यस, एक्टिव डबल बॉन्ड की वजह से। ये एक्टिव डबल बॉन्ड की वजह से एक ग्रुप 2 ग्रुप जैसा काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ बोल सकते हैं, सिस के लिए कितना फास्ट ऑप्टिकल आइसोमर 2 और ट्रांस, सबको समझ में आ रहा है एवरीवन? एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, प्लीज बोलते रहिएगा। और ट्रांस के लिए 2, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना मिला, 4। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रहेगा, इट इज वेरी, यहाँ तक आ गए, तो मेरा अब इसमें क्वेश्चन रहेगा टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना। तो इस 4 में से देखिएगा तो ज्योमेट्रिकली 2 ही नजर आएगा, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्म नजर आएगा क्या? इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल देखने के लिए इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कैसा है, बस मुझे एक ग्रुप नजर आ रहा है। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो आप 2 फॉर्म बोलिएगा, सिस एंड ट्रांस, राइट। बट ऑप्टिकली कितना बोलिएगा, 4 बोलना पड़ेगा, सिस के लिए 2 और ट्रांस के लिए 2। तो किसके वजह से किसने किसको अफेक्टेड किया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर ने ऑप्टिकल को अफेक्ट किया। क्या ऑप्टिकल ने ज्योमेट्रिकल को अफेक्टेड किया? नहीं अफेक्टेड किया, राइट। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए इसी एग्जाम्पल के लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा, डोंट वरी। इसी क्वेश्चन के लिए कितना तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पहला इसमें क्वेश्चन बनेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का आंसर क्या रहेगा, 2। कौन कौन सा, सिस एंड ट्रांस, कहानी खत्म। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, तब आंसर क्या बोलिएगा, 4, करेक्ट। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कितना बोलिएगा, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर, बोलिए मेरे साथ, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर। और उन चारों में कितना कायरल सेंटर, एक ही तो है, एक ही कायरल सेंटर ही है ना, है तो 4, बट उन चारों में इंडिविजुअली 1 ही कायरल सेंटर है। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1 कायरल सेंटर रहेगा तो विदाउट एनी एक्सेप्शन वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही होगा, राइट। 1 कायरल सेंटर में कभी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, इज इट राइट। इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर 4 है और सब में एक एक कायरल सेंटर ही है, तो ऑप्टिकली एक्टिव ही दिखेगा, करेक्ट है ना एवरीवन। देन ऑप्टिकली एक्टिव कितना, 4, इनएक्टिव कितना, इनएक्टिव 0। इसी को मैं यहाँ मतलब इतना तरीके से क्वेश्चन आएगा। कौन नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कितना, दिस इज द वे ऑफ आस्किंग द प्रॉब्लम, डीके में ऐसे पूछा गया है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्फिगरेशनल, यस, ऐसा मत कीजिएगा 2 + 4 = 6, 4 रहेगा, राइट। लेकिन स्टूडेंट कहीं कहीं पे नंबर ऑफ इसी को स्टीरियो आइसोमर भी लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे तब कितना बोलिएगा। अब देखिए मुझे एक मिनट, मुझे एज ए टीचर जैसे स्टीरियो बोलते हैं तो उसमें कॉन्फॉर्मेशनल भी नज़र आ जाता है, राइट। स्टीरियो बोलेंगे तो भाई स्टीरियो डिवाइडेड टू 2 पार्ट्स ना लॉजिकली, कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल, और कॉन्फॉर्मेशनल होता है इनफाइनाइट नंबर का, तो इनफाइनाइट + 4 = इनफाइनाइट, राइट। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक में स्टीरियो ही दिया जाता है, बट डिफ़ॉल्ट में उनका इस टाइप के क्वेश्चन में अगर स्टीरियो पूछ रहे हैं तो उनके माइंड में कॉन्फिगरेशनल चलते रहता है, समझे एवरीवन। अगर उनको कॉन्फॉर्मेशनल पूछना रहेगा तो कॉन्फॉर्मेशनल वो मेंशन करेंगे। तो इस टाइप के एग्जांपल में स्टीरियो बोलें तो सर ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म हो गया, बट क्या कीजिएगा, कन्वेंशन मान लीजिए। इसलिए मैं आपको रेडी कर रहा हूँ कि कॉन्फिगरेशनल बोलें या स्टीरियो बोलें, 4 ही बोलिएगा, ठीक है। हालांकि लॉजिकली ये गलत बात है,
लिखना क्वेश्चन तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि भाई पूछना क्या चाह रहे हैं। जैसे कैसे बहुत सारा बात हो गया, लास्ट में पूछते हैं पूछना क्या चाह रहे थे, 1 घंटा गप हो गया, गॉसिप हो गया, थीम क्या है, राइट। बट यहाँ पे वही बात है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना, 4। हाउ मेनी रेसमिक मिक्सचर्स आर पॉसिबल, इनन्सियोमेरिक पेयर को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे कितना रेसमिक मिक्सचर बनेगा सर, 2 रेसमिक मिक्सचर बनेगा, राइट। एक सीस के लिए RS, एक यहाँ देखिएगा यहाँ पे जो इसके लिए कितना, इसकी इस पार्ट के लिए तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 ना, सीस के लिए 2। तो जो सीस के लिए 2 है, जो सीस के लिए ऑप्टिकल आइसोमर 2 है, इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या रहा होगा, इनन्सियोमर का, इज इट राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस ट्रांस के लिए क्या रिलेशन रहा होगा, इस ट्रांस के जो 2 है वो भी आपस में क्या रहा होगा, कायरल सेंटर 1 है तो कायरल सेंटर 1 के लिए उसका मिरर इमेज तो इनन्सियोमेरिक पेयर रहेगा, इनन्सियोमेरिक पेयर, राइट। इसका और इनन्सियोमेरिक पेयर के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेसमिक मिक्सचर भी हो सकता है, मस्ट नहीं, मे भी। तो मैंने बोला कैन बी, राइट। हाउ मेनी रेसमिक मिक्सचर कैन बी पॉसिबल, 2। कौन, किसका किसका, सिस रेसमिक मिक्सचर, सिस इनन्सियोमेरिक पेयर का और ट्रांस इनन्सियोमेरिक पेयर का, राइट। समझे आप लोग। यहाँ देखिए एक डिफरेंशन है, आप लोग को याद है, दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड व्हाट, डाइस्टेरियोमर। डिफरेंशन मैं लिखवाया था डाइस्टेरियोमर का, पढ़े हैं आप लोग। दोज टर्म पे रुकिए, दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड डाइस्टेरियोमर। तो होता तो सर इतना इस पे फोकस करने का मतलब क्या है, तो फोकस करने का मतलब है कि डाइस्टेरियोमर का जो टर्म है वो तो आता है ऑप्टिकल आइसोमर में, राइट। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक दूसरे का, सीस या ट्रांस एक दूसरे का क्या क्या हो सकता है, तो सीस और ट्रांस, तो सीस और ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल इज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशनल, राइट। तो क्या सीस और ट्रांस एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, क्या सेम कम, सीस और ट्रांस, अगर सीस का मिरर इमेज देखिएगा तो सीस ही दिखाई पड़ेगा, सीस का मिरर इमेज ऑलवेज सीस दिखाई पड़ेगा, राइट। सीस का मिरर मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सीस का मिरर इमेज कभी ट्रांस नहीं दिखेगा। एक बार थोड़ा सा रफ कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कौन सा फॉर्म CH3 है और Cl है, किसी भी तरफ चाहे मिरर यहाँ रखिए, एक मिनट, मिरर यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, अगर यहाँ पे देखिए तो ये मैंने कौन सा फॉर्म लिया, सिस, इसका मिरर इमेज जो मिलेगा वो क्या कभी ट्रांस मिलेगा, इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मिरर इमेज लेने से क्या वो कंपाउंड डिफरेंट होगा जैसे कि ऑप्टिकल में दिखाई पड़ रहा था, नहीं होगा, राइट। इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तो सीस और ट्रांस एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, और सीस और ट्रांस इज द पार्ट ऑफ कॉन्फिगरेशनल, दिस इज द वजह सीस और ट्रांस को हम लोग आपस में डाइस्टेरियोमर भी बोल सकते हैं। समझ गए एवरीवन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर ऑल्सो द डाइस्टेरियोमर ऑफ ईच अदर, क्योंकि डिफिनेशन का मैं हम लोग लाभ उठाए, दोज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड व्हाट, डाइस्टेरियोमर, इज इट राइट। कहीं पे एक पॉइंट बना लीजिए, तो या ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ देखिए इस ग्रुप और इस ग्रुप में, इस ग्रुप और इस ग्रुप का आपस में क्या रिलेशन रहेगा जरा बता सकते हैं। यस, और इस ग्रुप के अंदर सिस था और इस ग्रुप के अंदर क्या था, ट्रांस। तो जब ये दोनों आपस में डाइस्टेरियोमर बोल रहे हैं, इसका मतलब सिस और ट्रांस भी आपस में डाइस्टेरियोमर हो गया लॉजिकली, डाइस्टेरियोमर। और ये बात याद रहेगा कि कायरल सेंटर अगर मॉलिक्यूल में एक है तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा,
हाउ मेनी कायरल कार्बन स्ट्रक्चर वाइज 1 कायरल कार्बन तो स्ट्रक्चर वाइज 1 है। अब बोलिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो दोनों हो रहा है ना यहाँ पे साथ साथ। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना? हाउ मेनी एक्टिव डबल बॉन्ड? 4। बोर्ड नजर आ रहा है स्टूडेंट? ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 है, राइट? क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सा? सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस सिस और ट्रांस ट्रांस, राइट? भाई इस पार्ट के लिए कायरल सेंटर 1 और इस पार्ट के लिए भी तो कायरल सेंटर 1, बट ये कायरल सेंटर जो इस पार्ट इसकी इस सिचुएशन के लिए जो मिलेगा और इसके लिए जो कायरल कार्बन, क्या ये दोनों सेम कायरल कार्बन जैसा बिहेव करेगा या अलग कायरल कार्बन रहेगा? ग्रुप ही तो अलग हो गया, राइट? इसका मतलब हर कॉम्बिनेशन के लिए कायरल कार्बन बना, राइट? स्ट्रक्चर वाइज तो 1 दिख रहा था, पर जब हम लोग ज्योमेट्रिकल के अंदर इसके गए तो हर कॉम्बिनेशन के लिए 1 कायरल कार्बन, राइट? इसके लिए भी 1 कायरल कार्बन, इसके लिए भी 1 कायरल कार्बन। व्हाट इज लॉजिक? इसके लिए कितना मिलेगा? 2। और ऑप्टिकल आइसोमर का बात करेंगे तो इसके लिए 2, इसके लिए भी कितना मिलेगा? 2, इसके लिए भी कितना मिलेगा? 2, और इसके लिए भी कितना मिलेगा? 2। करेक्ट एवरीवन? तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया? ऑप्टिकल आइसोमर हो गया 8। हाउ मेनी एक्टिव? एक्टिव कितना? उस 8 में से सब में एक ही कायरल कार्बन रहेगा, राइट? उस 8 है बट सब में एक ही कायरल कार्बन है तो ऑलवेज डिसिमेट्रिक रहेगा। लिखिए ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, राइट? इनएक्टिव कितना? 0। ऑप्टिकल आइसोमर कितना? लिखिए 8। ज्योमेट्रिकल कितना? ज्योमेट्रिकल कितना? 4। कॉन्फ़िगरेशनल कितना? लिखते जाइए। मेजरमेंट कितना? सर होगा ही नहीं, डिसमेट्रिक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मेजरमेंट होता है, राइट? बट फिर मेरी मर्जी पूछ सकता हूँ, राइट? इनएक्टिव कितना? 0। वेरी गुड। और इसका एफडी करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाउ मेनी कंपोनेंट वी गेट? वेरी गुड, 4। वजह ये जो 2 है वो आपस में इनएंशियोमर रहेगा, करेक्ट? ये जो 2 है आपस में इनएंशियोमर, कायरल सेंटर 1 है तो इस कॉम्बिनेशन के लिए जो 2 बनेगा, एक आर का बनेगा, एक एस का बनेगा, करेक्ट है ना? ये 2 आपस में इनएंशियोमेरिक पेयर है, ये भी इनएंशियोमेरिक पेयर है, ये भी इनएंशियोमेरिक पेयर है, ये भी, बट ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, राइट? ऑल आर सेम टाइप ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर या ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, डिफरेंट टाइप। और ये पेयर, ये यहाँ का पेयर है, यहाँ का पेयर आपस में डाइस्टेरियोमर रहेगा और एक डाइस्टेरियोमर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे जो 2 रहेगा वो एक साथ जाएगा, राइट? क्योंकि इनएंशियोमेरिक पेयर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। दैट वाई आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी गेट 4 कंपोनेंट। हाउ मेनी कंपोनेंट? 4 कंपोनेंट। वन ऑफ द कंटेनर में कौन सा कॉम्बिनेशन जाएगा? सीसी वाला। दूसरा में कौन सा जाएगा? सिस ट्रांस वाला। तीसरा में कौन सा जाएगा? ट्रांस सिस वाला। और इसमें कौन सा जाएगा? ट्रांस ट्रांस वाला, राइट? हो गया ना? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? सर यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन तो कायरल सेंटर 1 के लिए एकदम बिल्कुल सामने दिख रहा है कि अगर आप लोग को एक फार्मूला बनाने के लिए दिया जाए कि जहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल, एक कायरल सेंटर 1 के लिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटू 2।
हर ज्योमेट्रिकल के लिए, हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए 1 कायरल सेंटर काउंट होते हुए चला जाएगा। तो ये जनरलाइज मेरे तरफ से, ठीक है एवरीवन। ठीक है, एंड ऑल आर एक्टिव, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि अब आपको चीज़ समझ में आ गया है। इसको हटाएं। अब देखिए, इफ कायरल सेंटर इक्वल टू 2, कायरल सेंटर इक्वल टू 2, तो कायरल सेंटर दो में दो केस ना, सिमिलर और डिसिमिलर। देखिए तो बहुत सिमिलर कायरल सेंटर या डिसिमिलर कायरल सेंटर, जो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। डिसिमिलर, तो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं रहता तो ऑप्टिकल आइसोमर 4 रहता। कौन कौन सा? आर आर, एस एस, आर एस, एस आर, करेक्ट। ऑल आर इंडिविजुअली एक्टिव। बट इसके वजह से नहीं लेता कि एक सिस के लिए 4 बनेगा, ट्रांस के लिए 4 बनेगा। क्या एग्री है? इसका सिस फॉर्म के लिए, सिस के लिए कायरल सेंटर जो 2 मिलेगा, और इसका ट्रांसफॉर्म के लिए जो कायरल सेंटर 2 मिलेगा, एक कायरल यहाँ का 2 और ये 2 कायरल सेंटर अलग अलग कायरल सेंटर जैसा बिहेव करेगा, नॉट सेम टाइप ऑफ कायरल कार्बन, राइट। बचा कि ग्रुप ही चेंज हो गया कॉन्फ़िगरेशनली। ये सिस वाला ग्रुप है, ये इसका ट्रांस वाला ग्रुप हो जाएगा। तो सिस के लिए 2 कायरल सेंटर अलग और ट्रांस के लिए, तो सिस के लिए अलग काम करेंगे और ट्रांस के लिए अलग काम करेंगे, करेक्ट ना। तो इसके वजह से ऑप्टिकल आइसोमर कितना, हाउ मच, 4। डिसिमिलर है तो पक्का 4 होगा ही, लेकिन सिस के लिए 4 हुआ और ट्रांस के लिए भी तो 4 होगा। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो जाएगा एवरीवन? 8। और डिसिमिलर कायरल कार्बन, डिसिमिलर कायरल सेंटर रहता है तो क्या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला था कभी? हम लोग तो चेक कर चुके हैं। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव इस केस में कितना होगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बोलिए 8। इनएक्टिव कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जब ऑल 0। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बोलिएगा? 4। एग्री? सॉरी 2 नॉट 4, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 ना है, सिस एंड ट्रांस। और ऑप्टिकल कितना? 8। और जो नहीं क्रॉस किए हुए हैं तो कॉन्फ़िगरेशन 10 कर देंगे, 2 + 8। बट कॉन्फ़िगरेशनल कितना? 8। इस 8 में ही ये सिस ट्रांस आपको मिलते जाएगा, ठीक है। उस 8 के अंदर सिस ट्रांस आ गया है, करेक्ट। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब है कि डिसिमिलर कायरल सेंटर के लिए, फॉर डिसिमिलर कायरल सेंटर जहां पे दोनों इवेंट साथ साथ होते रहेगा, क्या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 कायरल सेंटर के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटू 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का हर कॉम्बिनेशन, हर सिचुएशन के लिए 2 कायरल सेंटर और 2 के लिए 4 आइसोमर बनते जाएगा, राइट।
बट एक किसके लिए, सी स्टार इक्वल टू एंड डी सिमिलर के लिए। तो नहीं लगता कि एक ही क्वेश्चन अगर आइसोमेरिज्म का देना हो तो बेस्ट है कि एक ही में दोनों कॉन्सेप्ट चेक हो गया। हाउ मेनी कायरल सेंटर, कायरल सेंटर 2 रहेगा, राइट। अब दोनों सिमिलर है, देखिए तो सही बात बोल रहे हैं। अगर इसका सिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका अगर सिस सोचते हैं तो भाई इसके लिए भी तो एक सिस नज़र आएगा, इसके लिए इस कायरल के लिए भी तो सिस नज़र आएगा, दोनों को तो सिस ही नज़र आएगा। तो देखो यहाँ पे सी स्टार इक्वल टू एंड बोथ क्या है, सिमिलर है, यस। और कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना आता था, 2 कायरल सेंटर के लिए 3 आया था, करेक्ट। इस केस में कितना होगा वो नहीं बोल रहा हूं, जनरली व्हेन ज्योमेट्रिकल आर नॉट हैपनिंग, ज्योमेट्रिकल नहीं हो रहा, सिर्फ ऑप्टिकल ही हो रहा है, प्योर ऑप्टिकल, तो कायरल सेंटर 2 और सिमिलर के लिए कितना ऑप्टिकल आइसोमर आया था भाई, 3 आया था, राइट। उसमें एक, इस 3 में से 2 एक्टिव था और 1 इनएक्टिव था, और जो इनएक्टिव था वो था मेजो, इज इट राइट, करेक्ट ना। एक्टिव कितना था, 2, जो एक्टिव था उन दोनों के बीच में रिलेशन था इनैंसियोमेरिक पेयर का, करेक्ट। और जो एक्टिव था उसका भी याद ही है, आर आर और एस एस एक्टिव था, राइट, 3 ही था ना, आर आर एस एस, और आर एस एस आर दोनों इक्वल था, राइट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं सीस के लिए कितना मिलेगा इस केस में, सीस कॉम्बिनेशन के लिए ऑप्टिकल आइसोमर जरा बोलते जाइए तो सर 3, राइट। बट इस 3 में से मेजो कितना रहेगा, 1, और ट्रांस के लिए कितना मिलेगा, 3, इसमें से मेजो कितना रहेगा, 1, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया, 6, और आउट ऑफ 6 मेजो कितना रहा, 2, करेक्ट है ना। एक सीस का मेजो और एक ट्रांस का मेजो। तो ये तो और भी क्वेश्चन अच्छा हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तब आगे बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन इसी एग्जांपल के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना, 2, सीस एंड ट्रांस, करेक्ट। ऑप्टिकल आइसोमर कितना, 6, स्टीरियो बोलिए या कॉन्फ़िगरेशनल, एक ही मान के चलिएगा, कॉन्फ़िगरेशनल कितना, 6, मेजोमर कितना, 2, एक सीस मेजो, कौन कौन सा, इस 2 में कौन कौन सा, इसमें ऐसे बोलेंगे सीस मेजो एंड ट्रांस मेजो, समझ गए। एक्टिव कितना, 4, इनएक्टिव कितना, 2। इसमें कोई भी एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, या हो सकता है कि सारा बात पूछ लें और लास्ट में ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ये भी तो हो सकता है, उनको सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे पेयर पेयर बनाकर क्वेश्चन 3 ऑप्शन में 6 बात 3 ऑप्शन डाल देंगे और लास्ट में लिख देंगे डी में ऑल आर करेक्ट, हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी समझ में आया कि आइसोमेरिज्म का क्या डेप्थ था।
इसमें बहुत टाइम लगता है और लगना भी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल है। हम लोग पर्सनली पढ़ाने के बाद उसको समझने में मुझे कम से कम तो 15 दिन लग गया था, एक बार पूरा ख़त्म होने के बाद भी। अब उस चीज़ जो मैं खुद के लिए टाइम पे फील किया था, उसी को मैं तोड़ तोड़ कर थोड़ा टाइम लेकर आपको समझाते रहता हूँ। हाउ मेनी कायरल कार्बन? अच्छा, आपको रिंग का कायरल कार्बन का आर और एस निकालने के लिए सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? ठीक है। देखिए अच्छा, इतना पता है कि कायरल कार्बन है। यहाँ पे इसको अब हेडिंग बना लीजिए, केस ऑफ रिंग वेयर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये रिएक्शन बहुत बार आएगा, बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। कायरल सेंटर दो है, सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। केस ऑफ रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केस ऑफ रिंग तो पक्का पढ़ा दिए हैं, पढ़ा चुके हैं भाई। रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या चाहिए? दो डिफरेंट कार्बन पे दो ग्रुप, करेक्ट, अदर देन हाइड्रोजन। ये सिस है या ट्रांस है? सिस है, वेरी गुड। और इसका मिरर इमेज लीजिए, सिस या ट्रांस? सिस। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ डिसिमिलर कायरल सेंटर है। डिसिमिलर कायरल, दो कायरल सेंटर है, दोनों डिसिमिलर है, तो क्या वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है? डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, एग्री है ना? कायरल सेंटर दो है, बोथ आर डिसिमिलर कायरल कार्बन, तो ऑब्वियसली वो डिसिमेट्रिक हो गया। और डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड देता है, राइट? और ऐसे भी देखिए ना भाई, अगर मान लेते हैं कि अगर ये आर रहा होगा तो आर का मिरर इमेज आर देता है या एस? आर का मिरर इमेज एस और एस का मिरर इमेज आर, तो इसका मिरर इमेज ए हो गया और इसका ए। तो अगर एक कॉम्बिनेशन आर एस, आर और एस रहा होगा तो ये एस और आर नजर आएगा, इज राइट? तो ये आपस में सेम कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड? ज्योमेट्रिकली सेम, एक मिनट, ज्योमेट्रिकली सेम सीस एंड सीस, बट ऑप्टिकली ऑप्टिकली क्या सेम है? ऑप्टिकली ये डिफरेंट है। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? इनन्सियोमेरिक पेयर। कौन सा पेयर? इनन्सियोमेरिक पेयर, करेक्ट ना? यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा एवरीवन। तो इन दोनों को आपस में क्या हम लोग बोल सकते हैं? सिस इनन्सियोमेरिक पेयर। और इसी को कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहेगा सिस डीएल पेयर, अलग बात।
ए इनन्सियोमेरिक पेयर का प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे लाभ उठा लिए। इनन्सियोमेरिक पेयर का क्या क्वालिटी था कि वन ऑफ द इनन्सियोमेर इज डेक्स्ट्रो देन अदर मस्ट बी लेवो, राइट। तो आज के बाद इनन्सियोमेरिक पेयर का दूसरा नाम डीएल पेयर, ठीक है ना एवरीवन। किसी खास इनन्सियोमेरिक पेयर का दूसरा नाम क्या रहेगा? इनन्सियोमेरिक पेयर का दूसरा नाम डीएल पेयर भी बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक क्वालिटी है इसका है कि वन ऑफ इनन्सियोमेरिक पेयर में वन ऑफ द इनन्सियोमर अगर डेक्स्ट्रो है तो अदर मस्ट बी लेवो, राइट। दैट्स वाई सीस इनन्सियोमेरिक पेयर का ही दूसरा नाम सीस डीएल पेयर, करेक्ट। बट यहाँ देखिए, इसका मिरर इमेज लेने से किसका नंबर बढ़ा? क्या ज्योमेट्रिकली बढ़ा या ज्योमेट्रिकली सीस का सीस ही है? ज्योमेट्रिकली सीस का सीस है, लेकिन ऑप्टिकल एक्स्ट्रा हो गया, राइट। सीस या ट्रांस? सीस या ट्रांस? सर बोथ आर ट्रांस, करेक्ट। ए भी ट्रांस, ए भी ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकली तो सेम रह गया। व्हाट ऑप्टिकली? क्या ऑप्टिकली सेम रहेगा? नहीं रहेगा। तो इन दोनों को, ये थर्ड है भाई। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा मुझे रोकना है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तो लेटेस्ट सपोज वाला ऑप्शन चलते रहता है। तो क्या इन दोनों को ट्रांस डीएल पेयर बोल दें? और एक डीएल पेयर दूसरे डीएल पेयर का क्या होता है? डाइस्टेरियोमर। इस तरीके से क्या प्रूफ हो गया? सीस और ट्रांस और आपस में डाइस्टेरियोमर, ये भी एक प्रूफ था। तो यहाँ ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोनों साथ में हो रहा है। तो इस अब रिंग के केस में मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना? सर 2, सीस या ट्रांस, करेक्ट। ऑप्टिकल आइसोमर कितना? 4। एक्टिव कितना? 4। इनएक्टिव कितना? 0। कॉन्फिगरेशनल कितना? 4। क्योंकि देखिए इन चारों में क्या सीस ट्रांस नहीं आ गया? अलग से दिखाना पड़ेगा, सीस ट्रांस इसी चारों में था, राइट। कॉन्फिगरेशनल 4। हाउ मेनी डीएल पेयर? मेनी डीएल पेयर। तो रेशमिक हाउ मेनी रेशमिक मिक्सचर पूछे हैं या हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डीएल पेयर पूछे, एक ही बात है ना। तो हाउ मेनी डीएल पेयर? 2 टाइप का डीएल पेयर। कौन कौन सा? एक सिस डीएल पेयर और एक ट्रांस यस डीएल पेयर। यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया ना एवरीवन?
ये ए, हाउ मेनी डीएल पेयर, हाउ मेनी डीएल पेयर, अच्छा आप लोग एनसीईआरटी में थोड़ा देखिएगा तो कायरल क्रोमेटोग्राफी है क्या सिलेबस में आपका? जेई मेन में क्वेश्चन आया है इस बार, ठीक है। या नहीं तो प्रैक्टिकल वाला सेक्शन में होगा क्रोमेटोग्राफी। चलिए कितना कायरल कार्बन? 2। सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर। सिमिलर में मेजो कब मिलता था जरा बताइए तो, अगर कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर में मेजो कब मिलता था? जहाँ तक मुझे याद है कि सी स्टार इक्वल टू 2, यस विद इन द मॉलिक्यूल इफ कॉन्फिगरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑन बोथ सेंटर, इज इट राइट? तो देखिए यहाँ पे ही इस सेंटर का निकालने के लिए स्टूडेंट, इस सेंटर का निकालने के लिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे समझा रहा हूँ, इधर वाला पार्ट के लिए G2 मान लीजिएगा, G1, और नीचे वाला यहाँ से सेक्शन को G2 मान लीजिएगा, और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। बाद में इसको थोड़ा सीधा कर दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बात तो एक ही है ना, समझे एवरीवन? CH3। और बोलिए प्रायोरिटी निकाल पाएंगे? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका रहेगा? मुझे लगता है G2 का रहेगा 1, और उसके बाद इसका 2 और इसका 3 और इसका 4। देखिए तो मैं CIP रूल को लगाकर ये प्रायोरिटी सोचा, इस सेक्शन को मैं G2 बोल रहा था और इस सेक्शन को G1। तो अब इस केस में निकालने के लिए सर H, इसको इसके साथ एक्सचेंज, इसको इसके साथ एक्सचेंज, और CH3 G1 1 2 3 4, 1 से 3 पे भाया, टू, इट इज एस राइट। तो डैम्स, अब इसका निकालिएगा तो डैम्स योर आपको R मिलेगा, आप एक बार चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना? और उतना छोड़िए भाई, यहाँ देखिए सर, ये तो बिना RS के हेल्प से, ये तो सामने दिख रहा है सर कि बिल्कुल इसके इक्वल कट कर सकते हैं, राइट? ऊपर और नीचे का बिल्कुल आइडेंटिकल पोर्शन, इज इट राइट? RS का तो हेल्प वहाँ पे करेंगे ना जहाँ पे हमको देख कर समझ में नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल इसको इक्वल पार्ट में कट करने जैसा लग रहा है, बिल्कुल प्लेन सिमेट्री सामने से दिख रहा है, करेक्ट? एसिस और एसिस, बोलिए स्टूडेंट, ये दोनों आपस में क्या है? क्या एनंसियोमेरिक पेयर है? एनंसियोमेरिक पेयर नहीं है स्टूडेंट, ये दोनों आपस में मेजोमर हो गया है। Chiral center 2 and both are similar
अब विद इन द मॉलिक्यूल अरे कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट, तो वो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था राइट, और उसका मिरर इमेज मेजोमर देता था, याद है आप लोग को? सब लोग फिर से एक बार रिवीजन कीजिए मेरे साथ। कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर में किस कॉम्बिनेशन का मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता था? यस। तो ये अगर एस है, ए आर है, तो ये आर हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो नहीं था कि आपस में आइडेंटिकल हो गया। इसका रेस्पेक्टिव ए कर देंगे, इसका रेस्पेक्टिव ए कर देंगे, और उतना छोड़िए, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया ना। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहाँ मिला था? कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर, अब विद द मॉलिक्यूलर कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट, तो उसमें क्या था? प्लेन ऑफ सिमेट्री था। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? मेजोमर है। तो इसको सीस इनैंसियोमेरिक पेयर बोले दोनों को, या सीस मेजोमर बोले? सीस मेजोमर। तो फर्स्ट और सेकंड को ऑप्टिकली दो कंपाउंड माने, और बोथ आर इक्वल। फर्स्ट ही सेकंड है और सेकंड ही फर्स्ट है, राइट? बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, किसी को डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ए सिमिलर कायरल सेंटर में किस कॉम्बिनेशन का मिरर इमेज सेम कंपाउंड आता था मेजोमर? विद इन द मॉलिक्यूल एस और आर, राइट, जस्ट अपोजिट। तो रिंग में अगर दो कायरल कार्बन है और सिमिलर है, तो सीस का ही मिरर इमेज मेजो बनता है। ठीक है एवरीवन? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सिचुएशन ऐसा है, ठीक है? सीस या ट्रांस? अब अगर यहाँ पे एस था, हम लोग जो पहले किए हैं, तो डैम्स और ए भी एस रहेगा। इससे पहले काम किए हुए है ना? तो इसका जो मिरर इमेज लेंगे, तो दोनों सेंटर का एस एस रहेगा या आर आर हो जाएगा? बट ज्योमेट्रिकली कोई फर्क पड़ा या वही रह गया? तो ट्रांस, ये भी ट्रांस, बट ये दोनों ट्रांस ऑप्टिकली सेम या डिफरेंट? बोथ आर डिफरेंट, राइट? तब इसको क्या बोलिएगा? ट्रांस डीएल पेयर, इज इट राइट? ट्रांस डीएल पेयर करेक्ट है एवरीवन? चलिए, तो इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल इसमें कितना? दो। कौन कौन सा? सीस एंड ट्रांस। नंबर ऑफ ऑप्टिकल कितना? 3। एक्टिव कितना? 2। कौन सा पेयर? ट्रांस डीएल पेयर वाला, इंडिविजुअली एक्टिव। इनएक्टिव कितना? 1। कौन सा? सीस मेजो, राइट? कॉन्फिगरेशनल कितना? 3। इसका मतलब है कि रिंग के केस में, इन केस ऑफ रिंग, कायरल सेंटर 2 रहेगा और डी सिमिलर, तब तो 4 मिलेगा। और सिस डीएल पेयर, सिस का भी जो मिरर इमेज रहेगा और डीएल पेयर ही रहेगा, सिस डीएल पेयर, ट्रांस डीएल पेयर। बट सिमिलर के केस में सिस का डीएल पेयर नहीं बन के मेजोमर बन जाता है, राइट? आइडेंटिकल कंपाउंड ही हो जाता है उसका। तो ये था केस ऑफ रिंग। अभी आप कौन सा केस देख रहे हैं? केसेज वेयर बोथ आर अकरिंग साइमल्टेनियसली, राइट? चलिए, इसको हटाएं।
इनएक्टिव के नीचे लिख दिया कॉन्फिगरेशनल, थोड़ा फास्टली लिख दिया कॉन्फिगरेशनल, ठीक है। देखिए एक बार चीज़ें अब एक फ्लो में चल रहा है तो बोलते रहते हैं, तो उसमें बोलते हुए क्या होता है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होता हूँ कि आप बच्चे से लिख लेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि मुझे लगता है कि मैंने अभी बोला और आप अभी सुन गए, बट थोड़ा सा 2 सेकंड 3 सेकंड का फेज डिफरेंस रहता है बोलने और सुनने में, राइट। थोड़ा कितना भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहेगा तो थोड़ा तो रहेगा, और अगर वीक नेटवर्क है तो कुछ कहना ही नहीं है। पढ़ी तो क्या लिखे हैं? बोलिए भाई, पढ़कर कम से कम एक बार, एटलीस्ट वन टाइम। ERY, एरिथ्रियो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिक आइसोमर, राइट। कैसे सिस ट्रांस इपीमर्स एनोमर्स या कैपिटल डी कैपिटल एल, ऑल दीज आर व्हाट, इट इज काइंड ऑफ नोमेनक्लेचर जैसा, राइट। कंडीशन, पहला पॉइंट लिखिएगा। दिस nomenclature is applied only if molecule contain two dissimilar chiral carbon, but both have two group identical, yes, this nomenclature is applicable only if molecule contain two dissimilar chiral carbon, यहाँ तक समझ में आ गया। बट बोथ हैविंग टू ग्रुप आइडेंटिकल, अब जो मैंने लिखवाया इसको दोबारा एक बार पढ़िए तो, डी सिमिलर तो होना चाहिए, लेकिन डी सिमिलर होते हुए भी दोनों पे एटलीस्ट 4 ग्रुप होता है ना, 4 में से 2 ग्रुप आइडेंटिकल भी होना चाहिए इस नोमेनक्लेचर के लिए, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड इन फिशर प्रेजेंटेशन, if identical group are on the same side in Fisher presentation, then it is called erythrio. If identical group are on the same side in Fisher presentation, then it is called, पहला वाला एरिथ्रियो, ठीक है। And if identical group are just opposite side, then it is called trio. Trio isomer of each other. Then it is called trio isomer of each other.
देखिए तो मैंने कायरल कारण दो मेंटेन किया और डी सिमिलर एग्जाम्पल समझिए। सिमिलर है या डी सिमिलर है? डी सिमिलर है। और क्या इन दोनों डी सिमिलर कायरल कार्बन पर दो ग्रुप आइडेंटिकल है? सर दो ग्रुप आइडेंटिकल है, HCH3 HCH3, यही तो क्राइटेरिया था। दिस द क्राइटेरिया राइट। मतलब सर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। भाई सीस और ट्रांस होने के लिए जैसे कुछ कंडीशन था ना कि दोनों दो बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन हैविंग एटलीस्ट वन ग्रुप सिमिलर, वैसा ही कुछ यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। और अगर आइडेंटिकल ग्रुप फिशर प्रेजेंटेशन में इफ आइडेंटिकल ग्रुप फिशर प्रेजेंटेशन में अगर सेम साइड रहेगा, तो देखिए मैंने सेम साइड रखा, H और H सेम साइड और CH3 सेम साइड। कभी एफर्ट लगा के हाँ आप लोग भी हाँ बोल दीजिए भाई, बाकी बच्चे। यस, तभी तो लगेगा एकदम बिल्कुल ऐसे तो शोले वाला डायलॉग याद आते रहता है, सन्नाटा क्यों भाई। चलिए कोई बात नहीं है। तो आज रिएक्शन मैकेनिज्म का क्लास नहीं लूँगा, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। आज दोनों क्लास थोड़ा सा रिग्रेस क्लास हो गया है, इसी को थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ऐसे सुबह आइनी का भी क्लास हो गया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा क्लास के बाद खाना पीना खाकर थोड़ा सेल्फ, जिस दिन क्लास अगर 9 से नहीं रहे तो खुशी नहीं मनाना कि बैठ के जाके आप देख रहे हैं KBC, नॉट लाइक दैट। आराम से जाके उस टाइम पे नहीं, अभी तो एक बिग बॉस भी आता था, वो बिग बॉस तो टीवी पे आता ही नहीं है। आता था तो मैं थोड़ा बहुत देख भी लेता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे आता है, क्या आता है पता भी नहीं है। प्लस टाइम भी नहीं है भाई, सिलेबस का इतना ना प्रेशर हो गया है, लगता है कि मुझे ही एग्जाम में बैठना है, टर्म फर्स्ट मेरा ही है। हर साल मेरे साथ ये होता है, लगता है कि मेरा ही एग्ज़ाम आ गया, इतना प्रेशर फील करता हूँ। और करना भी चाहिए, अगर डर मन में नहीं रहेगा ना तो चलो क्लास ले लेंगे, हो जाएगा। और केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत स्कोरिंग है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। एग्ज़ाम देकर आइएगा तब मैं पूछूंगा, सारे सब्जेक्ट में कम से कम ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा। लेकिन साथ में बहुत वास्ट है, इतना नहीं इसमें लिखवाना पड़ता है, लिखिए 1 लाइन, लिखिए 2 लाइन, मतलब बहुत कुछ है। और ऑर्गेनिक तो अपने आप में फिजिक्स ही है, राइट। चलिए, इसका नाम एरिथ्रियो है, राइट। इसका नाम क्या लिखे हैं सर? इट इज ऑल्सो एरिथ्रियो, राइट। और है तो ये दोनों डी सिमिलर कार्यल सेंटर, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? मेजोमर तो है नहीं, तो ये कैसा मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजल, राइट। डी सिमिलर कार्यल सेंटर में मेजो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, ये आपस में क्या है? एरी यस, एरिथ्रियो डीएल पेयर। क्या बोलते हैं इनोसियोमेरिक पेयर का दूसरा नाम डीएल पेयर। इसका मतलब एक वन ऑफ द एरिथ्रियो दूसरे एरिथ्रियो के साथ किस रिलेशन से रिलेटेड रहेगा? वन एरिथ्रियो रिलेटेड विद अदर एरिथ्रियो, विथ विच रिलेशन? इनोसियोमेरिक पेयर का रिलेशन, राइट। इनोसियोमर ऑफ ईच अदर, राइट।
चलिए ए क्या है, एरिथ्रियो या थ्रियो? बट ये आपस में एक दूसरे का क्या है, थ्रियो डीएल पे, राइट? तो वन थ्रियो ऑल्सो रिलेटेड विथ अदर, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट। अभी पैरेलली मैं कहीं का होस्ट भी बना हुआ था, दूसरा क्लास भी देख रहा था, दूसरे फैकल्टी जो ले रहे थे लैपटॉप से, एक ही बात एक ही साथ तीन तीन चार चार काम कर रहा हूँ। चलिए, तो ए थ्रियो और ए भी थ्रियो, तो दोनों एक दूसरे का डीएल पेयर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे आ जाता, थ्रियो और एरिथ्रियो एक दूसरे का क्या होगा, डाइस्टीमर, राइट? और कोई भी वन ऑफ द थ्रियो, या इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीखे, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाले कि आज के बाद अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन थ्रियो का एरिथ्रियो के साथ क्या रिलेशन रहेगा, डाइस्टीरियोमर रहेगा। ठीक है, तो थ्रियो और एरिथ्रियो क्या है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट, नॉमेनक्लेचर। जैसे ईपीमर्स, एनोमर्स, ये सब पढ़ रहे थे वैसे ही। तो स्टूडेंट हार्डली 2 से 3 क्लास में आपका ऑप्टिकल आइसोमर ख़त्म हो जाएगा, हार्डली से 2 से 3 क्लास में। और अगर इसका बात कीजिएगा पूरे आइसोमिज्म का, तो कॉन्फॉर्मेशनल पहले तो नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को, तो कॉन्फॉर्मेशनल बहुत छोटा है, मतलब मोटा मोटी 5 क्लास में आइसोमिज्म बाइंड अप, और अब बंद कर दो वीडियो, और आइसोमिज्म ख़त्म हो जाएगा। देन